क्लैट का एग्जाम रीशेड्यूल हो गया है टू 13 जून। सो इट्स वेरी गुड फॉर पीपल हु आर इन क्लास 12, दे आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है उनके लिए। डेंजर है कि कंपटीशन में और लोग भी आने वाले हैं, दोज हु टू द न्यू व्लॉग। तो गाइज आज हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे क्लैट के प्रोसीजर की, बट थोड़ा सा पहले हम लोग काम कर लेते हैं। हम लोग थोड़ा जा रहे थे घर के इंटीरियर वर्क्स के लिए, कुछ सामान लेना था लखनऊ में, अमीनाबाद में। अभी क्या हुआ था, ये वहाँ पे रास्ता बंद कर दिया। वो हम लोग गली गली से आए, गाड़ी एकदम बगल बगल से निकल रही, बहुत दिक्कत हो रही है। ये लखनऊ में यही है, थोड़ा सा जो ओल्ड लखनऊ है जहाँ मैं हूँ वहाँ का यही हाल है। तो मैं घूमती जगह में रहता हूँ तो वहाँ तो कोई दिस इज ओल्ड लखनऊ। ये ओल्ड लखनऊ अमीनाबाद एरिया है जहाँ पे आपको अगर मुगल जो बोलते हैं ना, मुगल या फिर नवाब एरिया जो बोल सकते हैं, यही सब एरिया बहुत पुराना एरिया है। ये टेम्पो है जो आपको लाएंगे, आप देख सकते हैं ना, यही सब है जो जाम लगाए हुए हैं। जो क्रेन है, हम लोग को उतरने का समय आ गया है। और कहाँ मिलता है कपड़े, सामने मिल जाएगा। देखिए मम्मी ये सही है मटेरियल, तो कह रही थी आप, हम लोग को यही लेना था। कह रहा है हमारा कहाँ रिक्शा भैया, तुमसे वो चिल्ला रहे हैं। तो फाइनली वी आर डन विद आवर शॉपिंग हो गई है। हम लोग तो अपने मेन पॉइंट आते हैं। अरे गाइस क्या बताऊं कि रीजन क्या था कि अभी हम लोग रास्ते में आ रहे थे, तो जहां से हम लोगों ने ये लिया अपना कपड़े का पूरा गद्दा, कि वो सेलिंग नहीं की है। तो पहली बात पूरा रास्ता खोद के रखा गया है, जबकि जो एरिया है बहुत ही नैरो रोड्स हैं, मतलब समझ सकते हो ये ओल्ड लखनऊ में इतने नैरो रोड्स हैं, पूरा खोद के रखा हुआ है। और रीज़न बता रहा था कि कोई ब्रिटिश टाइम की जो है कोई सीवर लाइन है, उसको खोद के निकाला जा रहा है और मिल नहीं रही है, उसको ढूंढा जा रहा है। पता नहीं क्या है, पता सच्चाई क्या, आई डोंट नो, बट व्हाट दे आर सेइंग उनको पता है। लेकिन यहाँ पे आके पूरा एकदम लगती फीलिंग ओल्ड लखनऊ की ना, इसलिए लगता है कभी नवाब रहे होंगे तो उनका लखनऊ ये रहा होगा। मतलब घूमती अगर तो वो फीलिंग अलग ही है, एकदम अलग। तो वाजिद अली शाह रहे होंगे तो उनकी टाइम ऐसी सड़कें रही होंगी। इमारतें देखो यहाँ पे कुछ नहीं पुरानी दिख रही हैं। दिस इज अवर कोचिंग, ये मेरी कोचिंग है, द बेस्ट कोचिंग, मेरी क्लैट की कोचिंग। देखो लोग खड़े हुए हैं, ये मेरी कोचिंग है, ये लोग खड़े हैं, ये है, ये रूम्स थे यहाँ पे देख रही हो। ये हम लोग क्लास था, यहाँ नीचे हम लोग का एग्जाम सेंटर था नीचे, और ऊपर ही हम लोग की लाइब्रेरी थी। ये क्लैट है, ये पूरा एरिया है, कैंपस है क्लैट पॉसिबल का। So now we will talk about the preferences of the CLAT 2021 and everything regarding CLAT 2021 and its application process. But most probably for the application process and everything, the video will be separate. But in this video, what are the important changes in this CLAT 2021? What things we should consider? Firstly, I will tell you about the notification. Notification हम लोग की 1 जनवरी को आई है। Notification was rolled out on the 1st January 2021. आप लोगों ने बहुत लोगों को नोटिफिकेशन नहीं देख ली होगी, और नहीं देखी है तो नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो नोटिफिकेशन इज जस्ट एन ऑफिशियल ऑर्डर कि क्लैट एग्जाम्स अब होंगे, दिस डेट को होंगे, एवरीथिंग इज जस्ट मेंशन है। सो वही मैं आपको इस चीज़ में बताना चाहता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं इस क्लैट 2021 में। क्लैट 2020 से क्या क्या चेंजेस हैं। इस क्लैट 2020 से बहुत चीज़ सिमिलैरिटी भी हैं, बट मेन पहले मैं बताता हूँ कि एग्ज़ाम डेट क्या है। तो एग्ज़ाम डेट जो थी वो भी रीशेड्यूल हो गई है 6 जैन को। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हम सबके लिए कि हम लोग का क्लैट का एग्जाम रीशेड्यूल है बिकॉज ऑफ द CBSE एग्जाम। हम लोग का क्लैट का एग्जाम रीशेड्यूल हो गया है टू 13 जून।
तो रीशेड्यूलिंग की वजह से क्या हुआ है कि और अराउंड 1 मंथ का डिफरेंस आ गया है। सो इट्स वेरी गुड फॉर पीपल हु आर इन क्लास 12, दे आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी। क्लास 12 में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि दे विल गेट एन एक्स्ट्रा टाइम फॉर द प्रिपरेशन, मे बी नॉट एट दैट टाइम बट अभी वो कर सकते हैं दिस टाइम, दे आर गेटिंग एक्स्ट्रा टाइम। तो गाइज यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है उनके लिए। तो जो ड्रॉप आउट है उनके लिए, उनको बताना चाहूँगा कि, और जो क्लास 12 में उनके लिए भी, उनको भी एक डेंजर है। हम लोगों को समझना पड़ेगा कि कंपटीशन में और लोग भी आने वाले हैं, दोज हु हैवंट प्रिपेयर्ड वो भी आने वाले हैं, एवरीवन विल कम, क्योंकि वो लोग क्रैश शोज करेंगे तो उस तरह के लोग आएंगे। तो आप कंपटीशन की तैयारी अभी से ज़्यादा स्ट्रांग हो जानी चाहिए, बिकॉज एट दैट टाइम वो लोग आएंगे तो वो लोग अच्छी प्रिपरेशन कर लेंगे, तो कुछ ना कुछ आप लोग को अच्छा ऑब्स्टेकल देने चालू कर देंगे। सो इट्स बेटर कि आप अभी से प्रिपरेशन को थोड़ा सा हार्ड कर दें, स्टिफ कर दें। इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं बताना चाहूँगा कि प्रेफरेंस लिस्ट, आपकी बात प्रेफरेंस लिस्ट चली गई है, इट्स गॉन। और आई थिंक इट्स प्रेटी कूल ऑल्सो, बिकॉज प्रेफरेंस गई मतलब क्या है कि एग्जाम के बाद आपको भरना पड़ेगा, आफ्टर गिविंग एग्जाम में भी, आफ्टर सिलेक्शन समथिंग लाइक दैट, उस समय आपको देना पड़ेगा प्रेफरेंस अभी नहीं है। ऑफकोर्स देना तो पड़ेगा ही, बिकॉज रीज़न क्या है, इतने कॉलेजेस तो कैसे मिलेंगे, तो प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही मिलेंगे। और क्योंकि आप किस लोकेशन में बैठे हैं वो सब रीज़न मैटर करता है आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में। हाँ, तो बस एक नोटिफिकेशन और आई है जो कि आप इस साइड दे सकते होंगे, लेफ्ट साइड में स्क्रीन पे, कि क्लैट 2021 में जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए नोटिफिकेशन आई है कंसल्टिंग ऑफ NLUs के थ्रू कि ये जो आपका भी सेमेस्टर होने वाला है दैट्स ऑल्सो गोइंग टू बी इन ऑनलाइन मोड। तो ये एज उन्होंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दी है कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं क्लैट का, दैट्स वेरी गुड। बट मोस्ट प्रोबेबली जो क्लैट के जो NLU में जो कॉलेजेस चलेंगे, अभी सेमेस्टर एग्जाम चलेंगे, सेमेस्टर चलेगा, वो दैट विल बी इन द ऑनलाइन मोड ओनली, क्योंकि कैंपस ओपन नहीं है, बिकॉज दे हैव स्टेटेड देयर रीजन कि कैंपस बहुत स्मॉल है। इट्स अ नेशनल इंस्टीट्यूट, बट हम लोग स्टेट के हिसाब से नहीं चलते, बिकॉज इट्स इन द स्टेट, so we can't follow state guidelines because people from all over the nation come and join the NLUs. तो कोविड का स्प्रेड की चांसेस ज़्यादा है, the reason the campus is very small, the strength is very small, they can't assure the students separate bathrooms and all those things. So those are the main those concerns, because of which NLUs after the meeting of the NLUs they have considered this and decided that they won't be कंडक्टिंग ऑफलाइन क्लास। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न सेम होने वाला है जो क्लैट 2020 में था, सेम क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होने वाला है क्लैट 2021 में। तो आई थिंक इफ यू हैव गिवन क्लैट 2020 या क्लैट 2020 के हिसाब से यू हैव डन योर प्रिपरेशन, तो इट्स प्रेटी कूल कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बिकॉज लीगल में भी आपको उतने क्वेश्चन आने वाले हैं, मैथ्स में भी अराउंड 10% जो क्वेश्चन आते हैं दैट विल कम। बेसिक पैटर्न ऑफ द एग्जाम रिमेन्स द सेम, so not much to worry, but just about preference list. तो what better thing is कि preference list की वजह से students का थोड़ा सा दिमाग इधर उधर जाता था, they were just seemingly going here there कि क्या है what's preference list, और कई बार they mess up with this concept of the preference list. तो same happened with me in class 12 मेरे साथ भी हुआ था। मैंने preference list में ऐसे कुछ पढ़ दिया था, मतलब मैंने फॉर्म को 2nd Jan को पढ़ लिया था, 1st Jan को नोटिफिकेशन, 2nd Jan को फॉर्म। तो प्लीज़ इतना हेस्ट में फॉर्म ना भरिएगा, फॉर्म थोड़ा धीरे धीरे भरिएगा, टाइम लेके भरिएगा, बिकॉज कोई और तुरंत सबमिट तुरंत ना करेगा, भरिए तो रुकिए, फिर अराउंड 3 मंथ, तो 3 मंथ से आपके तो आपको कोई हेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो हेस्ट करेंगे तो फॉर्म गलत हो सकता है, और सबमिट करने की भी कोई जल्दी नहीं है, कोई हेस्ट नहीं करना, हासिल नहीं करना, उसके लिए करना है। सो प्लीज़ वेट फॉर दैट, चेक नोटिफिकेशन चेक करिए, फॉर्म चेक करिए, सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए होंगे फॉर द SC ST एंड EWS सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए होंगे, अगर है तो बढ़िया है, नहीं है तो आप लोग बनवा लीजिए, दैट्स अ बेटर टाइम। तो थोड़ा सा उसके लिए भी टाइम निकलवा लीजिए। तो ये सब चीज़ें आपको जाना कि हेस नहीं करना है, हेस करेंगे तो फॉर्म गड़बड़ जाएगा। एक बार फॉर्म गलत हो गया, बिकॉज मैंने कुछ प्रेफरेंस लिस्ट में दैट टाइम इन द क्लास 12 मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, मोस्ट पीपल एट टाइम बहुत लोग कर देते थे बिकॉज ऑफ द प्रेफरेंस लिस्ट। प्रेफरेंस लिस्ट जब गलत हो जाती थी, सो आई थॉट कि कैसे चेंजेस कर सकते हैं, अब प्रेफरेंस मैं कैसे चेंज कर दूँ, मैंने अपने आप विदाउट कंसल्टिंग एनीवन आई हैव चेंज दैट, मैं उसे कैसे करूँ। बट सो उसका प्रोसेस अजीब सा है, मतलब दैट्स नॉट प्रेटी श्योर कि आपका हो ही जाएगा, मे बी आपका एग्जाम ही कैंसिल हो जाए, बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो आप देखिए इट मोस्टली सेट कि आपका यू हैव टू पे दिस 4000 रुपीज़ अगेन, 4000 रुपीज़ का फॉर्म है, बिकॉज हाँ देखो इन सब प्रॉब्लम से निकलने से अच्छा है प्लीज़ थोड़ा धीरे धीरे चलिए फॉर्म के में, और अभी रुके रहिए, अभी इट्स अ गुड टाइम। और मैंने लेकिन आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, फॉर्म्स ऐसे ही भरने हैं, कोई आपकी बात ज़्यादा क्यूबरसम है नहीं, तो दैट्स प्रीटी गुड फॉर यू ऑल।
बिकॉज इन द पास्ट टाइम्स आपको प्रेफरेंसेस था उसमें गड़बड़ होता है, बट नेक्स्ट टाइम नथिंग लाइक दैट। वीडियो क्लोज करना चाहूँगा। इंपॉर्टेंट थिंग नेक्स्ट हम लोग को बात करना है ऑफ कि हम लोग को बैकअप ऑप्शन क्या रखना है। अगर आप चाहते हो इस पर मैं वीडियो बनाऊँ, तो मैं सोच रहा हूँ इस पर वीडियो बना दूँ। बैकअप ऑप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, क्योंकि CLAT इज़ वेरी गुड। आप हो सकता है 100% श्योर है यू विल गेट अ गुड कॉलेज और गेट गुड NLU, but of course you should have a B plan for you, because you don't have to take another drop or like that. तो guys ये ध्यान रखिएगा कि backup option is very much necessary. So I was thinking of making a video on it, so if any of you want, please do comment. I've already got 2 to 3 comments, so I'm pretty sure I will make it. So guys, do like, comment, share and subscribe this video. और बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस हम लोग लाने वाले हैं रिगार्डिंग क्लैट का एप्लीकेशन प्रोसेस, क्लैट में कैसे वर्क करना है एंड एवरी सब्जेक्ट। So yeah, let's continue. Let's close it. Bye bye. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.